जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी का आज एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश में दिए जाने वाले खेल अवार्डों से संबंधित दो प्रश्न आए। एक प्रश्न आया कि विक्रम पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाता है, दूसरा प्रश्न आया शायद कि एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी है। तो मैं यहाँ पर यही एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके हर प्रकार के एमपी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। इस लेक्चर में मैं आपको मध्य प्रदेश में जितने भी खेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि वर्ष 2019 में यानी कि हालिया किन लोगों को यह पुरस्कार दिए गए हैं। तो 5 प्रकार के पुरस्कार मध्य प्रदेश में खेलों से संबंधित दिए जाते हैं, ठीक है। उनमें से आपके जो 3 पुरस्कार हैं वो वर्तमान के खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, एक पुरस्कार आपका कोच के लिए है और एक है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हम सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जाने एकलव्य पुरस्कार के बारे में। तो एकलव्य पुरस्कार जो है वो 1994 से इसकी शुरुआत हुई। ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जाता है और एकलव्य पुरस्कार के लिए खिलाड़ी की जो आयु है वो अंडर 19 होनी चाहिए, 19 साल से कम का होना चाहिए। इसमें क्या देखते हैं कि लास्ट इसका जो क्राइटेरिया है वो है आखिरी लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखा जाता है। इन 5 साल में उस खिलाड़ी को कम से कम 2 नेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेना जरूरी होता है। जब वह खिलाड़ी पिछले 5 साल के अंदर 2 बार नेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया होगा तो हम उसको जज करेंगे, ठीक है, कि ये एकलव्य पुरस्कार के लिए काबिल हैं कि नहीं। इसमें क्या होता है, 50,000 रुपये दिए जाते हैं, ब्लेजर दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह मिलता है कुछ, ठीक है। अब आते हैं विक्रम पुरस्कार पर। विक्रम पुरस्कार कुछ नहीं, एकलव्य पुरस्कार का ही सीनियर वर्जन है। इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी 1990 में। ये भी मूल निवासी को दिया जाता है, सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। 1 लाख रुपये, ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह यहाँ पर मिलता है। लास्ट 5 साल का वही परफॉर्मेंस देखा जाता है। मिनिमम 2 साल तक वह खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में खेला हुआ हो, नेशनल या इंटरनेशनल दोनों में से किसी में भी, ठीक है। साथ ही साथ अब तो इसमें एक और सिस्टम है कि विक्रम पुरस्कार, विक्रम अवॉर्डी को तुरंत नौकरी भी दी जाती है। जैसे ही उसको विक्रम पुरस्कार दिया जाता है उसके साथ ही उसको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाता है किसी ना किसी विभाग में, ठीक है। अब जो तीसरा पुरस्कार है वो विश्वामित्र पुरस्कार, चौथा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उनको अभी देखेंगे। उसके पहले हम देख लें 5वां पुरस्कार जो सबसे नया जोड़ा गया है, ठीक है, वह है प्रभास जोशी पुरस्कार। प्रभास जोशी पुरस्कार मलखंभ खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2013 से हुई। 10 अप्रैल 2013 को मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया, तो उसी दिन से प्रभास जोशी पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई थी। अब हम देखते हैं कि इस वर्ष यानी कि 2019 के जो ये खेल पुरस्कार मिले थे ये अगस्त 2020 में मिले थे, तो 2020 वाले काफ़ी आगे फिर अपन को देखने को मिलेंगे। तो अभी हम एक बार बस इनके नाम देख लीजिए। क्या होता है, कभी कभी कोई नाम आपसे पूछा जा सकता है। अजात शत्रु शर्मा एकलव्य अवॉर्डी हैं, ये सभी कायाकिंग कैनोइंग के लिए मिला। देखो एकलव्य पुरस्कार 14 लोगों को मिला। कितने लोगों को? 14 लोगों को। एक बार मैं नाम बोल देता हूँ, आप बस उन नामों को देख लीजिए। आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, ऐश्वर्य शूटिंग, गार्गी सिंह कराटे, अंशिता पांडे वुशु, परम पदम बिरथरे तैराकी, शंकर पांडे फेंसिंग, अक्षत जोशी घुड़सवारी, अनुषा कुटुम्बले टेबल टेनिस, प्रियांशु राजावत बैडमिंटन, गोविंद बैरागी सेलिंग, शिवांगनी शर्मा सॉफ्टबॉल और इशिका शर्मा हॉकी और नित्यता जैन शतरंज। अब आते हैं विक्रम अवॉर्डी। विक्रम अवार्ड 10 लोगों को मिला है, लेकिन अब 2020 में ये 12 लोगों को मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 लोगों को मिला है। राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग कायाकिंग, फराज खान घुड़सवारी, अद्वैत पागे तैराकी, मुस्कान किरार आर्चरी, ये कई बार पूछा गया है मुस्कान किरार से संबंधित प्रश्न, जय मीणा सॉफ्ट टेनिस, चिंकी यादव शूटिंग, पूजा पारेख सॉफ्टबॉल। देखो चिंकी यादव को पहले एकलव्य पुरस्कार भी मिला था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। करिश्मा यादव हॉकी, जानकी बाई जूडो और चंद्रकांत हरडे आपके थ्रोबॉल, ठीक है। ये गैर परंपरागत खेल हो गए थ्रोबॉल वगैरह। अब आ जाते हैं हम विश्वामित्र अवार्ड पर।
विश्वामित्र अवार्ड 2013 में 3 लोगों को दिया गया। विश्वामित्र अवार्ड जो है वो कोचों को दिया जाता है, जो कोच जो सिखाते हैं ना खेल को, उनको दिया जाता है। ये 1994 से इसकी शुरुआत हुई। कब से हुई? 1994 से। इसमें भी 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ब्लेजर दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो ये रहता है कि आखिरी के 5 साल देखे जाते हैं। उन 5 साल में कोई 2 साल ऐसे होने चाहिए जब उस कोच के द्वारा ट्रेन किए गए खिलाड़ियों में से 2 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल नेशनल या इंटरनेशनल स्पर्धा में मिले हुए हों। तो जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है फिर उसमें से विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो अभिलाष एमटी तैराकी में मिला है, गिरधारी लाल यादव सर को सेलिंग में मिला है, शरद जपे सर को खो खो में मिला है। अब आते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 से दिया जाने लगा कैप्टन रूप सिंह जी की याद में, जो कि बड़े हॉकी खिलाड़ी रहे मध्य प्रदेश के। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट किसी भी कोच या खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, जो बहुत प्रख्यात व्यक्तित्व रहा हो खेल के दृष्टिकोण से प्रदेश का। तो अभी मिला है इनाम उर रहमान, जो कि हॉकी के खिलाड़ी व कोच रहे हैं। ठीक है, भोपाल के हैं ये। इस साल ये जो प्रभात जोशी पुरस्कार है ये किसी को नहीं मिला। प्रभात जोशी पुरस्कार 2019 में किसी को नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप सबको पता होगा हमारा टेलीग्राम चैनल है तपोभूमि ब्रॉडकास्ट के नाम से। आप अगर केवल तपोभूमि डालेंगे तो वहाँ पर आपको तपोभूमि ब्रॉडकास्ट दिख जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।